गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी डिस्कस सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या था हमारा? लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रपोर्शंस। ओके, फर्स्ट लॉ हमने देख लिया है। फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में देखा। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या है, पहले हमें इसके नाम से समझना होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट और फिक्स्ड मतलब एक चीज जो बिल्कुल फिक्स्ड है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट होते हैं, यस, और रिएक्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट हमें रिजल्ट में मिलता है और रिएक्टेंट जिसकी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसी के रेशो के बारे में बात हो रही है। किसके? केमिकल रिएक्टेंट के, जो हमें प्रोडक्ट देंगे उनका यहाँ पे इस लॉ से रिलेशन यही है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और डीपली समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि ये लॉ हमें किसने दिया है। तो ये लॉ हमें फर्स्टली इंट्रोड्यूस कराया जोसेफ एल प्राउस ने। उन्होंने क्या कहा, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कॉपर कार्बोनेट हमारे पास एक ओरीज है जिसको हमने नेचुरली क्या किया है? सिंथेसाइज किया है। नेचुरली सिंथेसाइज का मीनिंग आपको समझ में आया? मतलब हमने उसको नेचुरली, हमें नेचर से वो मिला, तो हमें किस रेशो में मिला हमें वो देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हमने देखा कि कॉपर में सबसे पहले किसका? कॉपर का रेशो, फिर कार्बन और ऑक्सीजन, इन्हीं 3 एलिमेंट्स से मिलके बना है। तो इन 3 एलिमेंट्स का हम रेशो देखेंगे। तो जब हमने इसको नेचुरली गेट किया तो हमें क्या मिला? हमें कॉपर 51.7% मिला। ओके, किसमें? कॉपर कार्बोनेट में, जो हमें नेचुरली मिला है। ओके, फिर उसी में हमें कार्बन किस परसेंटेज में मिला? 39% में। और हमें ऑक्सीजन किस परसेंटेज में मिला? 9.3% में। ओके, इन सब का आप टोटल करेंगे तो 100 आएगा। ओके, क्योंकि कोई भी ऑरिज हमने ये पढ़ा है परसेंटेज में, एक कॉन्सेप्ट कि जब हमें कुछ नहीं होता तो सब चीज क्या होती है? 100 होती है। तो कोई भी ऑरिज अगर नेचुरली प्रेजेंट है एनवायरमेंट में तो वो अपने आप में 100% होगी। ओके, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। चलिए, तो देख लिया हमने क्या कि जब हमें नेचुरली क्या मिला? कॉपर कार्बोनेट, तो हमें उसका कुछ ये रेशो मिला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? प्राउस सर ने क्या किया कि कॉपर कार्बोनेट को सिंथेसाइज किया, लैब में सिंथेसाइज किया और लैब में बनाया। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने लैब में बनाया तब भी उन्हें कॉपर का और कार्बन का और ऑक्सीजन का सेम रेशो मिला। ओके, मतलब जब उन्होंने नेचर से लिया तब उन्हें ये रेशो मिला, और जब उन्होंने उसे लैब में सिंथेसाइज करके बनाया, मतलब खुद से बनाया, कॉपर कार्बोनेट को क्या किया है? ओरिजिनेट किया है। कहाँ पर? लैब में। तो अब उन्हें क्या मिला? तब भी वही रेशो मिला। मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो हमारा जो लॉ है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शंस का है, वो यही है। ठीक है, क्या है समझ लेते हैं। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स। ठीक है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशो बाय वेट। ओके, इसका मतलब यही है कि कोई भी कंपाउंड है वो क्या है? ऑलवेज उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन से हुए? जैसे कॉपर हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। तो उनमें जो भी कंटेन होंगे जब वो एक साथ, तो एक फिक्स्ड रेशो में होंगे जो उनके वेट या मास को डिनोट कर रहे होंगे। ओके, और इन्होंने एक बात और कही है जो उन्होंने अंडरलाइन भी की, फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेस, मतलब वो किसी भी सोर्स से मिले उनके रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमने आपको ये एग्जांपल समझाया कॉपर कार्बोनेट का, वो कैसा था? उसमें हमने 2 सोर्स बताया आपको, नेचर के थ्रू और आर्टिफिशियल लैब के थ्रू। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं किसका? हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O मतलब वाटर। अब एक बात बताइए, वाटर क्या ऐसा है कि हमें सिर्फ एक ही जगह से मिलता है? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे सोर्स हैं। किसके? वाटर के, जिसके मतलब जिससे हम वाटर को ले लेते हैं। तो हमें ये बताइए, जैसे देखिए, ऐसा तो है नहीं कोई फिक्स्ड है कि अरे नहीं बस पर्टिकुलर इस जगह से ही हमें वाटर मिलता है, ऐसा है क्या? नहीं। देखिए, रेन हो रही है तो हमें वाटर मिल रहा है, कहीं कुआं है, तालाब है, और भी चीजें हैं,
तो उन सब जगह से हमें क्या मिल रहा है, वाटर। और हम इसे लैब में भी बना सकते हैं, तो हम लैब में भी बना रहे हैं जब हमें ये पता है कि 2 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं 1 एटम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, वाटर मिलता है। तो इसमें भी वाटर जब हम किसी भी सोर्स से ले रहे हैं तो इसकी रेशियो में क्या परिवर्तन आ रहा है, मतलब ऐसा है क्या कि कुएं का पानी अलग है और हमने जो भी क्या कहते सागर या फिर हम किसी भी समुद्र या सी में गए हैं तो वहां का पानी अलग है, ऐसा तो है नहीं। पानी तो सब जगह, हाँ ये हो सकता है कि वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर हो सके, है ना, मतलब हो सकता है कि वो हार्ड वाटर है, हो सकता है कि वो सॉफ्ट वाटर है, पर ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि नहीं ये वाटर ही नहीं है, ये तो कुछ और है, ऐसा तो नहीं है। मतलब अलग अलग जगह हो सकती है, वाटर का फॉर्मेशंस मतलब नेचर अलग अलग हो सकता है, पर वाटर सेम होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो हम ये कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में 60 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तभी ये मिलके 80 ग्राम क्या वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये फिक्स्ड होता है, ये कहीं पे बदलेगा नहीं कि कुएं पे गए तो इसका रेशो बदल गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम आ गए, और हम कहाँ पे गए, तालाब में गए तो इसका रेशो बदल गया और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम आ गए। नहीं, हर जगह यहाँ पे ये चाहे आप ग्राम में ले लो चाहे एटम में ले लो, सब जगह इनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। ग्राम में अगर आप मेजर करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आप एटम में मेजर करेंगे तो 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। अगर आप ग्राम में लेंगे तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे और उसमें 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा, और इसमें जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे थे वो आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 9th में भी था, आपने 9th में भी इसको और अच्छे से पढ़ा होगा। अभी हमने ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, इसका एक क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट में देंगे, वो आप करके दिखाइएगा। ओके, थैंक यू।